ओके, गुड मॉर्निंग। आज हम एक क्रोनिक साइनोसाइटिस विद डेविएटेड नेजल सेप्टम का केस देखेंगे। तो पहले उसका हम टेस्टिमोनियल देखते हैं कि हाउ ब्यूटीफुली होम्योपैथी वर्क इन सच सीवियर केसेस। देन मैं आपको साइनोसाइटिस के बारे में बताता हूँ कि साइनोसाइटिस बेसिकली क्या होता है, इसके क्या कारण हो सकते हैं, इसको होम्योपैथी से हम कैसे ठीक। आपको साइनोसाइटिस और डीएनएस था जी। कितने सालों से था, परेशान थे आप? 2 साल से परेशान। कहाँ कहाँ दिखा डाला? इसका तो बहुत जगह लिया था, होम्योपैथिक ली थी, फिर आयुर्वेदिक ली थी, फिर उसके बाद बहुत सारे डॉक्टर्स को भी दिखाया था। बड़ौदा में भी एक डॉक्टर है उनको भी दिखाया था। हाँ, और फिर उसके बाद में यहाँ इन भोपाल में भी उनको दिखाया था। एसपी दुबे हैं जो, उन्होंने ऑपरेशन का बोला था। हाँ, फिर उसके बाद में आपके पास आपका रेकमेंड करा था मौसा जी को किसी ने। हाँ। तो मैं सोचा एक बार इसको भी ट्राई करके। उसमें बहुत ज़्यादा नाक बहती थी और आईज ईचिंग होती थी, बहुत ज़्यादा। सर बहुत तेज दुखता था। सर बहुत तेज। मेरे को किसी चीज़ की स्मेल ही नहीं आती थी, खाने में टेस्ट भी नहीं आता था अच्छे से। हाँ, और पेट बिल्कुल साफ नहीं रहता था, कफ बनता था बॉडी में, बार बार मेरे को थूकना पड़ रहा था। हाँ। और स्मेल की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मेरी नाक ब्लॉक नहीं होती अब नाक ब्लॉक नहीं होती? नहीं, नाक ब्लॉक नहीं होती अभी। सर भी नहीं दुखता है मेरा। हाँ। आँख भी नहीं ईचिंग होती, मतलब आँख में से पानी भी नहीं आता इतना। ना, कब फायदा लग गया था आपको? ये मेरे को 1 महीने के एंड में लग गया था। महीने के एंड में ही लग गया था? हाँ। उस टाइम पे मैं जब वो एलोपैथी वाली दवाई खा रहा था, हाँ। तो उसकी वजह से मेरे को और भी प्रॉब्लम्स आती थी, जैसे गैस बनती थी, क्योंकि वो पेट में गोलियां रिएक्ट करती थी वो बहुत ज़्यादा। हाँ। उनका टेस्ट बहुत ख़राब था और मेरे को कंटिन्यूसली लेनी पड़ती थी वो। हाँ। और इसमें ऐसा है कि गोलियां थोड़ी मीठी है और पेट में भी जा रही हैं, तो पेट में कोई रिएक्शन भी नहीं हो रहा है। खाने के बाद दवाइयाँ नुकसान नहीं कर रही हैं, ऐसा देखा? हाँ। अब डिफरेंस ये है कि सुबह सुबह उठते से मेरे को बहुत ज़्यादा छींकें आने लगती थी। हाँ। तो अब छींकें के नहीं आती हैं। अब छींकें नहीं, नाक में दोनों खुली रहती है। हाँ, ऐसा है कि अब मैंने पहले भी होम्योपैथी एक बार ट्राई करी थी, जब मैंने आपको बताया था कि जब मेरे को वो बीमारी हुई थी यही वाली, तो मैंने उस टाइम पे भी होम्योपैथी खाई थी। कहाँ दिखाया था होम्योपैथी? वो रतलाम में दिखाया था। हाँ। पर वो शायद इन्होंने इतने अच्छे से शायद उन्होंने डायग्नोस नहीं करा होगा, इतनी एफिशिएंट उनकी वो नहीं होगी मेडिसिन जितनी आपकी थी। हाँ। तो आपकी जो दवाई थी वो बहुत कंफर्टेबल थी, मतलब मेरे को बहुत राहत मिली उनसे। मैं उनको अच्छे से खा भी पा रहा था, ऐसा कुछ था भी नहीं कि मतलब कड़वी उड़वी है। मीठी भी थी दवाई, तो दवाई खाने की इच्छा भी होती थी कि हाँ अभी खा लो दवाई। तो आपका फीडबैक हम शेयर कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। टेस्टिमोनियल के तौर पर केस डाल सकते हैं, आपको कोई आपत्ति तो नहीं होगी ना? तो क्रोनिक साइनोसाइटिस, ये क्या होता है क्रोनिक साइनोसाइटिस? तो देयर इज ए इन्फ्लेमेशन ऑफ योर साइनेसिस व्हिच इज सिचुएटेड इनसाइड योर हेड एंड नोज। तो साइनेसिस का इन्फ्लेमेशन कहलाता है साइनोसाइटिस। साइनेसिस का इन्फ्लेमेशन क्या कहलाता है? साइनोसाइटिस। ट्रीटमेंट के दौरान भी जब ये 2 से 3 महीने तक नहीं ठीक होते हैं, तब ये टर्न हो जाते हैं क्रोनिक साइनोसाइटिस। क्या सिम्टम्स हो सकते हैं क्रोनिक साइनोसाइटिस में? नेजल इन्फ्लेमेशन हो सकता है, नेजल म्यूकोसा का इन्फ्लेमेशन, साइनेसिस का इन्फ्लेमेशन, थिक डिस्चार्ज फ्रॉम नोज, रनी नोज भी हो सकता है, ड्रेनेज डाउन टू द बैक ऑफ थ्रोट, जिसको हम लोग बोलते हैं पोस्टीरियर नेजल ड्रॉपिंग, है ना। नाक का जो सिक्रीशन है, नेजल म्यूकोसा का जो सिक्रीशन है, वो थ्रोट में आने लगता है कई बार, जिसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर नेजल ड्रॉपिंग। ब्लॉक एंड स्टफी नोज, नेजल कंजेशन एंड ऐसा फील होगा कि नाक हमेशा ब्लॉक रहता है। और एक चीज देखने में मिल सकती है, पेन, टेंडरनेस एंड स्वेलिंग अराउंड द आई। आँख के आसपास, चेहरे के आसपास, नाक के आसपास जो है तो पेन, टेंडरनेस एंड स्वेलिंग, है ना। समटाइम सीवियर हेडेक के साथ में भी ये सिम्टम्स आते हैं। और जो एक कॉमन सिम्टम्स देखा गया है कि साइनोसाइटिस एंड डेविएटेड नेजल सेप्टम के केस में देयर इज लॉस ऑफ स्मेल भी देखा गया है ना, सेंस ऑफ लॉस ऑफ स्मेल। अदर साइन एंड सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? ईयर पेन, हेडेक, साइनोसाइटिस के साथ में सर दर्द, कांस्टेंट क्लियरिंग ऑफ थ्रोट, पेन इन द जॉ एंड ईयर एंड टीथ, है ना। पेशेंट में लुक्स लाइक वेरी मच एग्जॉस्टेड, बैड ब्रीथ, है ना, फाउल स्मेल मुंह से आ सकता है, सोरनेस इन द थ्रोट, ये सब सारे सिम्टम्स फील हो। अच्छा, एक चीज नोटिस करने वाली है यहाँ, क्रोनिक साइनोसाइटिस और एक्यूट साइनोसाइटिस में सिम्टम्स लगभग समान होते हैं। बस डिफरेंस ये है कि क्रोनिक साइनोसाइटिस
जब पेशेंट 2 से 3 महीने 4 महीने तक नहीं ठीक होता, उसके बाद पेशेंट में टर्न इनटू द क्रोनिक साइनोसाइटिस। बिफोर द क्रोनिक साइनोसाइटिस द पेशेंट में हैव सेवरल एपिसोड ऑफ एक्यूट साइनोसाइटिस, क्या क्या कारण हो सकते हैं साइनोसाइटिस के ना? सबसे पहला कारण है नेजल पॉलिप। यदि नाक के अंदर आपको कोई पॉलिप है तो आप साइनोसाइटिस के शिकार हो सकते हैं, बिकॉज द टिश्यू ग्रोथ कैन ब्लॉक द नेजल पैसेज, है ना, जिससे आपको ऑब्स्ट्रक्टेड सेंसेशन, ऑब्स्ट्रक्शन की फीलिंग आएगा नाक के अंदर। दूसरा कारण है सबसे बड़ा डेविएटेड नेजल सिम्टम्स, जैसा आप ये वीडियो में देख रहे हैं, डेविएटेड नेजल सिम्टम्स एंड अदर इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर, है ना, लो इम्यूनिटी कैन काज क्रोनिक साइनोसाइटिस, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एंड सम काइंड ऑफ एलर्जी सच एज हे फीवर, इन्फ्लेमेशन दैट अकर विथ एलर्जी या ड्यू टू एलर्जी कैन ब्लॉक योर नॉर्मल साइनसेस। रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं? व्हाट आर द रिस्क फैक्टर दैट काजेज जो है तो क्रोनिक साइनोसाइटिस? पहला डेविएटेड नेजल सेप्टम, दूसरा नेजल पॉलिप, अस्थमा, एस्पिरिन सेंसिटिविटी, डेंटल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, ट्यूमर्स हैं, इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर है, हे फीवर एंड अदर एलर्जिक कंडीशंस दैट ट्रिगर्स योर साइनस टू इन्फ्लेम, रेगुलर एक्सपोजर टू पॉल्यूटेंट एंड सिगरेट स्मोक। क्या प्रॉब्लम्स हो सकता है? कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं साइनोसाइटिस की वजह से? कॉम्प्लिकेशन विजुअल डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं एंड साइनसेस में इन्फ्लेमेशन एंड इन्फेक्शन कैन ट्रेवल, इन्फ्लेमेशन ऑफ साइनसेस में स्प्रेड द इन्फेक्शन टू द ब्रेन एंड मेनिंजेस एंड पेशेंट में सफर फ्रॉम मेनिंजाइटिस। क्या प्रिकॉशन हमें लेना चाहिए? अपने आप को कैसे प्रिवेंट करना चाहिए, कैसे बचाना चाहिए इन साइनसेस के थ्रू? तो पहला है अवॉइड अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। आपको कफ कोल्ड बार बार नहीं होना चाहिए, उससे बचना है। जो चीजें आपको ट्रिगर करती हैं उन चीजों से आपको दूर रहना। दूसरा जो प्रिकॉशन है, मैनेज योर एलर्जेंस। जिन चीजों के प्रति आप हाइपर सेंसिटिव हो, ओवर रिएक्ट कर रहे हो, उन चीजों को थोड़ा, जब तक आप पूरी तरह से ठीक नहीं होते हैं, उनके प्रति आपको एक्सेप्टेंस डेवलप नहीं हो जाता है, उनसे आपको दूरी बनाकर। अवॉइड सिगरेट स्मोकिंग। सिगरेट स्मोकिंग जो है तो अवॉइड करना है, पूरी तरह से बंद करना है। अब मैं यहाँ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि होम्योपैथी में यदि आप आते हैं ट्रीटमेंट के लिए स्टार्टिंग से ही, तो पेशेंट एक्यूट साइनोसाइटिस, एक्यूट प्रॉब्लम से क्रोनिक में जा ही नहीं पाता। और सपोज यदि आप नहीं आ पाते हैं, आप क्रोनिक जो है तो साइनोसाइटिस से सफ़र कर रहे हैं और ट्रीटमेंट एंड यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग टू द ट्रीटमेंट, and you are not responding to the treatment, then without any hesitation take homeopathic treatment, where in homeopathy doctor address you as a whole at the level of mind, at the level of body, at the level of soul, and we'll try to match it with the proper remedy। और जब आपके हिसाब से, आपके नेचर, आपके प्रकृति, आपके स्वभाव के हिसाब से जब वो होम्योपैथिक दवाई आपको दी जाएगी तो आप बहुत जल्दी उस सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे, जैसा आपने इस केस में देखा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।